रुपये ने दिखाया अपना जोर और डॉलर को दे दी लगाम। ये अच्छी खबर है कि मुसलसल बेकदरी के बाद रुपया फिर जोर पकड़ने लगा। ओपन मार्केट में डॉलर को ट्रेडिंग के दौरान यकदम 22 रुपए का बड़ा धचका लगा है। अमेरिकी डॉलर 22 रुपए की बड़ी कमी के बाद 290 रुपए पर आ गया। इसी की तफसीलात जानेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हमजा गिलानी। हमजा गिलानी, बताइएगा, ये अच्छी खबरें हैं कि एक जानिब पेट्रोल की कीमतों में कमी, दूसरी जानिब डॉलर अब अपनी लगाम छोड़ चुका है और रुपये ने जोर दिखाना शुरू कर दिया। जी बिल्कुल, कल स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने एक सर्कुलर का इजरा किया था कि तमाम क्रेडिट कार्ड होल्डर्स की जो पेमेंट है उनकी सेटलमेंट इंटरबैंक मार्केट से करती गई है। पहले ओपन मार्केट के जरिए क्रेडिट कार्ड की पेमेंट्स होती थी। 2 महीने के लिए ये पाबंदी लगा दी गई है कि तमाम क्रेडिट कार्ड की परचेजिंग है वो अब इंटरबैंक रेट से होगी, जिसकी वजह से इंटरबैंक और ओपन मार्केट का जो बड़ा फर्क है वो खत्म होता जा रहा है। और ओपन मार्केट में जब डॉलर का आगाज हुआ तो 12 रुपए कमी से हुआ, उसके बाद 13 रुपए कमी, और अब फसल हम कमी देख रहे हैं। और इस वक्त ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में 22 रुपए की बड़ी कमी हो गई है। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में कमी की वजह से जो ज़र मुबादला के ज़खायर पर जो दबाव पड़ रहा था वो भी कम हुआ है। रुपये की कदर भी बेहतर हुई ओपन मार्केट में। ओपन मार्केट में डॉलर 312 रुपए से कम होकर इस वक्त 290 रुपए का हो गया है। 22 रुपए की बड़ी कमी हो गई है। 285 रुपए के अराउंड इंटरबैंक में डॉलर ट्रेड हो रहा है, यानी ओपन मार्केट और इंटरबैंक के दरमियान अब 5 और 5.5 रुपए का फर्क रह गया है। स्टेट बैंक की मदाखलत की वजह से इंटरबैंक और ओपन मार्केट का जो बड़ा फर्क है इसको कंट्रोल किया गया है, ताकि ब्लैक मार्केट जो है जो 320 और 322 रुपए पर ट्रेड हो रही थी उसको कम किया जा सके। और इसका एक इम्पैक्ट इनडायरेक्टली रेमिटेंसेस पर भी पड़ेगा। हमारी रेमिटेंसेस की शरह में जो कमी आ रही थी या जो ब्लैक मार्केट की नजर हो रही थी वो रेमिटेंसेस अब इंटरबैंक के थ्रू लोग भेजने को प्रेफर करेंगे, जिससे हमारे रिजर्व पर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट होगा। तो ओवरऑल इस वक्त ओपन मार्केट में रुपए की कदर में बेहतरी देखी जा रही है, डॉलर की कदर में कमी है। और ओपन मार्केट में डॉलर इस वक्त 290 रुपए पे ट्रेड हो रहा है और इसे प्रेडिक्ट की जा रही है कि ओपन मार्केट में डॉलर की कदर में मजीद कमी होगी। जी अच्छा हमजा, ये बताइएगा, स्टेट बैंक के वाज़ेह अमल दखल के बाद आपने बताया कि डॉलर की कीमतों में कमी आ गई है, तो ये बताइएगा अगर ये मुस्तकिल बुनियादों पर होता है तो इससे मईशत के ऊपर क्या असरात मरतब होंगे? अगर ओपन मार्केट के अंदर डॉलर की कदर मुस्तकिल बुनियादों पर ये रहेगी तो ये उसी वक्त मुमकिन होगी जब मार्केट के अंदर डॉलर की अवेलेबिलिटी होगी। लेकिन मार्केट में कल डॉलर की अवेलेबिलिटी नहीं है। ये कल जो सर्कुलर का इजरा किया गया है ओपन मार्केट के डॉलर को कंट्रोल करने के लिए और ब्लैक मार्केट को कंट्रोल करने के लिए स्टेट बैंक ने शुरू से किया था कि जो रेमिटेंसेज हमारी डिवाइड होती है ब्लैक चैनल के वजह से वो डिवाइड ना हो। लेकिन इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट ये भी है सर्कुलर का कि इंटर बैंक में जो क्रेडिट कार्ड के सेटलमेंट होंगी पेमेंट की, क्योंकि हमारे पास डॉलर की शॉर्टेज है, हमारे पास रिजर्व की शॉर्टेज है, तो इंटर बैंक का दबाव आएगा। और इंटर बैंक का दबाव आने से इंटर बैंक के अंदर जो है डॉलर की कदर में इजाफे का खदशा है। और ये तवक्कुआत की जा रही है कि इंटर बैंक मार्केट में डॉलर बढ़ सकता है, लेकिन हम डॉलर के ऊपर क्योंकि हम कैप सिस्टम नहीं लगा सकते, डॉलर की कीमत को हम ज्यादा दिन आर्टिफिशियल तौर पर कंट्रोल नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास डॉलर की अवेलेबिलिटी नहीं है, डॉलर की शॉर्टेज है। अगर डॉलर की शॉर्टेज पूरी हो जाती है खुद डॉलर की से तो यकीनन आइंदा आने वाले दिनों में कोई सर्कुलर या कोई कैप सिस्टम लगाने की जरूरत पेश नहीं आएगी और डॉलर की कीमत से नहीं वहाँ पे ट्रेड होगी, बल्कि इससे भी कम जाने की तवक्को होगी। अच्छा हमजा, ये भी बताइएगा कि IMF की जिद है कि डॉलर को ओपन छोड़ दिया जाए, और जिसकी सूरत में हमने देखा कि डॉलर मार्केट में एकदम से गायब भी हो गया और उसके रेट भी ऊपर आ गए। दूसरी जानिब स्मगलिंग के हवाले से बहुत जो इक़दाम हैं उसकी बात की जाती है। डॉलर की स्मगलिंग के हवाले से जो मौजूदा हुकूमत हैं इसने कुछ इंसेंटिव्स किए हैं। लेकिन डॉलर की स्मगलिंग के मुतालिक तो हुकूमत का एक ही स्टांस है कि किसी भी सूरत में डॉलर की स्मगलिंग को रोका जाएगा और डॉलर की स्मगलिंग नहीं होनी चाहिए। और इसी वजह से मार्ची के अंदर हुकूमत ने अहम इक़दाम भी उठाए, FIA भी मुतारिक हुई और डॉलर की स्मगलिंग को रोकने में बड़े किरदार अदा किए। लेकिन सारा मसला रेमिटेंसेस का है, क्योंकि जब रेमिटेंसेस यानी ओवरसीज पाकिस्तानी बाहर बैठे हुए पाकिस्तानी जो अपनी रकम ब्लैक मार्केट के जरिए पाकिस्तान बेचते हैं, उसकी वजह से इंटर बैंक चैनल के अंदर, बैंकिंग चैनल के अंदर रेमिटेंसेस नहीं आती, जिसकी वजह से हमारी रेमिटेंसेस 26 अरब डॉलर से कम होकर 23 अरब डॉलर पर आ गई। इतना बड़ा जो डेफिसिट रेमिटेंसेस का आया है वो डेफिसिट जो है वो ब्लैक मार्केट की वजह से आया है, जिसकी वजह से हमारी मईशत पर मंफी असर मुनसिब हुए हैं। दूसरी जानिब IMF की आपने बात की, IMF ने फ्री फ्लोट करने का बिल्कुल कहा था डॉलर प्राइस को, और हुकूमत ने फ्री फ्लोट डॉलर प्राइस को किया है, जिसकी वजह से इंटर बैंक के अंदर डॉलर कुल 285 रुपए का अराउंड ट्रेड हो रहा है। आपने देखा होगा कि आज से 4 महीने 5 महीने पहले डॉलर की कदर
200, 210, 212 रुपए थी, 220, 230 रुपए पे आई और अब 285 रुपए पे ट्रेड हो रहा है डॉलर। तो ये फ्री फ्लोट किया है, तब इंटरबैंक का डॉलर ऊपर आया है। और जो बजट पेश किया जाएगा आइंदा चंद दिनों में, उसके अंदर डॉलर की कीमत 290 रुपए रखी गई है। वो इसी ज़मन में रखी गई है कि डॉलर आइंदा आने वाले दिनों में 290 रुपए का हो सकता है। फ्री फ्लोट किया है। ओपन मार्केट है और इंटरबैंक की मार्केट के दरमियान जो एक बड़ा फर्क है वो हवाला हुंडी नेटवर्क है, और हवाला हुंडी नेटवर्क की वजह से ओपन मार्केट के अंदर ये बड़ा फर्क आया था। क्योंकि ब्लैक मार्केट आपकी 320, 321 और 322 रुपए पहुंच रही थी। और फिर हर सीजन भी है, हर सीजन की वजह से भी लोगों को डॉलर की जरूरत होती है। डॉलर की डिमांड में इजाफा हुआ, डॉलर की डिमांड में मुस्तकिल इजाफा है। अवेलेबिलिटी का मसला है, शॉर्टेज का मसला है, रुपए की कदर में मुस्तकिल कमी हो रही थी। उसके अलावा आपका करंट अकाउंट डेफिसिट को कंट्रोल किया है, लेकिन जो स्टेट डेफिसिट है और फिस्कल डेफिसिट है उसके असरात भी रुपए की कदर पर पड़ रही थी, जिसकी वजह से रुपया दिन ब दिन गिरावट से स्टार्ट और डॉलर ऊपर जा रहा था। तमाम कल के सर्कुलर ने ओपन मार्केट में डॉलर की कदर को बड़ा कम किया है और एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि डॉलर की कदर मजीद कम। जी हमजा, ये भी बताइएगा क्या एक्सपेक्टेशन है, क्या उम्मीद की जाती है? जिस तरह से आज जो है 20 रुपए तक कम से कम हुआ है, 22 रुपए बताते हैं कि डॉलर सस्ता हो चुका है। क्या एक्सपेक्टेशन है अगर यही कंडीशन रही और इसी तरह से स्टेट बैंक का हाथ रहा तो उम्मीद की जाए कि डॉलर अपनी असल वैल्यू के ऊपर आ जाएगा जो पाकिस्तानी कौम एक्सपेक्ट करती है? देखें, जो सर्कुलर का इजरा किया गया है उस हवाले से तो ये बात की जा रही है कि आने वाले दिनों में इंटर बैंक से कम हुआ डॉलर ओपन मार्केट का। इंटर बैंक में इस वक्त डॉलर 285 रुपए 40 पैसे, 285 रुपए 50 पैसे में ट्रेड हो रहा है। तो 1.5 से 2 रुपए कम से ओपन मार्केट में डॉलर ट्रेड होगा इंटर बैंक के मुकाबले में। यानी ओपन मार्केट में आने वाले दिनों में डॉलर 282, 283 रुपए पे ट्रेड हो सकता है और इंटर बैंक में डॉलर की कीमत 290 रुपए पे जा सकती है। तो इसी हवाले से स्टेट बैंक ने 2 महीने की ये पाबंदी आयद की है क्रेडिट कार्ड की पेमेंट को जो सेटल किया है इंटर बैंक मार्केट के थ्रू और इंटर बैंक मार्केट से कनेक्ट किया है, वो इसीलिए किया है कि ओपन मार्केट के अंदर डॉलर की दर को कम किया जा सके। और बजट के बाद ये भी मुमकिनात में है कि फॉरेक्स स्वेप सिस्टम जो है वो लॉन्च कर दिया जाएगा हुकूमत की जानिब से। फॉरेक्स स्वेप सिस्टम के जरिए भी डॉलर की जो शॉर्टेज को पूरा किया जा सकेगा ताकि ओपन मार्केट में डॉलर की दर को कंट्रोल किया जा सके, इंटर बैंक में डॉलर की दर को कंट्रोल किया जा सके। फॉरेक्स सिस्टम 1995 में मुखालिफ होकर 2005 तक रहा था और उसको फिर खत्म कर दिया गया था। फॉरेक्स सिस्टम से भी डॉलर की मार्केट में होगी, जिसकी वजह से डॉलर की कदर काफी कम हो सकती है। लेकिन हुकूमत हवाले से मुशावरत कर रही है और फॉरेक्स सिस्टम के हवाले से हुकूमत अंदर ही कोई बड़ा फैसला करेगी। तहम इस वक्त ओपन मार्केट के अंदर डॉलर की कदर में 22 रुपए की कमी हुई है और ओपन मार्केट में डॉलर 312 रुपए कम होकर 290 रुपए में ट्रेड कर रहा है। ओपन मार्केट में डॉलर ट्रेडिंग के दौरान 314 और 315 रुपए की बुलंद तरीन तरह पे ट्रेड हुआ था 3 से 4 कबल। और इसी ज़मन में स्टेट बैंक को मुदाखलत करना पड़ी और स्टेट बैंक ने ओपन मार्केट में डॉलर की कदर को कंट्रोल करने की सर्कुलर जारी किया। हमजा, हमारे साथ मौजूद रही। अपने नाज़रीन को एक मरतबा फिर इस अच्छी खबर से आगाह करेंगे कि ओपन मार्केट में डॉलर को एक बड़ा धचका लगा है। मार्केट में 22 रुपए डॉलर सस्ता हो गया। बताया जाता है तारीख में पहली मरतबा हुआ है कि एकदम से मार्केट में एकदम से डॉलर इतने रुपए कम हो गया हो और साथ ही साथ ओपन मार्केट में डॉलर अब जो है रुपए के मुकाबले में कमज़ोर दिखाई दिया। हमजा, ये भी बताइएगा कि ये कहा जाता है कि इस तरह से डॉलर का गिरना जो है वो आर्टिफिशियल होता है और मजमूई तौर पर अगर मुल्क की मईशत को देखा जाए तो डॉलर के जो रेट कम हैं वो कुछ ही दिन के या कुछ ही घंटों का जो है वो सबब बनते हैं। तो अब उम्मीद की जाए कि स्टेट बैंक के इंटरफेरेंस के बाद अब मजमूई तौर पर डॉलर स्टेबल हो जाएगा। देखिए, ओपन मार्केट में अगर डॉलर का गिरना आर्टिफिशियल है तो ओपन मार्केट में डॉलर का बढ़ना भी आर्टिफिशियल ही होता है। ओपन मार्केट के अंदर स्पेकुलेशन का अंतर ज्यादा रहता है डिमांड की वजह से, जिसकी वजह से ओपन मार्केट पे खासा तौर पर भी एक्सचेंज कंपनी डॉलर का रेट ऊपर कर देती हैं। जहां इंटर बैंक के अंदर डॉलर आज भी 285 रुपए का राउंड ही घूम रहा है और ट्रेड हो रहा है। और मैं आपको ये वादे कर दूंगी, ये कीमत जो कम हुई है ये 2 महीने तक के लिए कम हुई है, क्योंकि जाहिर सी बात है तमाम क्रेडिट कार्ड की जो ऑनलाइन पेमेंट्स हैं वो इंटर बैंक के जरिए होती है, इंटर बैंक रेट के जरिए होगी, जिसकी वजह से आज डॉलर की कदर कमी हुई है और आइंदा आने वाले दिनों में डॉलर की कदर मार्केट में और कमी की जाएगी। डॉलर की कदर में और मजीद कमी भी हो सकती है और मुल्क की मईशत के लिए बेहतरीन बात यह है कि डॉलर अगर स्टेबल हो जाता तो यकीनन जो अशिया ख़ुरूनोश हैं उनके साथ साथ इंपोर्ट के मामला भी बेहतर हो सकते हैं। हमजा गिलानी, आपने तमाम तर सूरत हाल से डिटेल से आगाह किया, बहुत शुक्रिया आपका।